इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले। सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनहगार था बे अमल था मगर, मैं गुनहगार था बे अमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनहगार था बे अमल था मगर, मैं गुनहगार था बे अमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। आमीन 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 आमीन। कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो भी सरकार की महफिल में आए हैं, जो भी सरकार की महफिल में आए हैं, हाजिरी मिल गई उनको दरबार की। जो भी सरकार की महफिल में आए हैं, जो भी सरकार की महफिल में आए हैं, हाजिरी मिल गई उनको दरबार की, हाजिरी मिल गई उनको दरबार की। कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुआ, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुआ, और किसी को नबी ने अली कर दिया, किसी को अली ने, किसी को नबी ने अली कर दिया। कोई सिद्दीक़
फारूक उस्मान हुआ, सुभान अल्लाह। कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ, और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। कोई मायूस लौटा न दरबार से, कोई मायूस लौटा न दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से। कोई मायूस लौटा न दरबार से, कोई मायूस लौटा न दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से। सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के। हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आमीन आमीन। बहुत करम, बहुत ताकत से पढ़ना पड़ा कलाम को, बेहतरीन कलाम है। और इस कलाम के साथ ही मैं दो बात बताता हूँ, तुम नाराज मत हुआ करो यार। हाँ, क्या होता है देखो, वो कैसा है, वो नादान है। कैसा है वो नादान है। आपने उसको फोन किया और सलाम किया, वो पूछा होगा आप कौन, तो तुम बोले मुझे नहीं पहचानते हो क्या, तो ये तुम अभी फकीरी में आए ही नहीं यार। फकीरी में आने का जवाब ही नहीं होता है। नहीं सुनो ना, वो तो झूठ बोलता हो, वो अमनी होगा, है ना। तो जो भी होगा उसका भाई है ना, तो ये जवाब नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में। ऐसा जवाब से क्या होता है, तुमने उसका दिल तोड़ा। हो सकता है उसका भाई हो या किसी और के पास फोन हो या उसी के पास हो, वो नहीं पहचान सकता अपनी टेंशन में, हजार टेंशन भूख रहती है। फोन पे कहाँ को पहचान करता है, कोई फोन में देखता है, कोई हैंड फ्री पे होता है ना। तो ऐसे नहीं बोलेगा मुझे नहीं पहचानते हो गया। तो अभी हम लोग ऐसे बोल दिए तो हम आउट हो गए। क्या हो गया, हम ये मेहनत कर रहे हैं, हम हमारे दर्जात खुद ही कम कर रहे हैं। अपने दर्जात बढ़ाने के लिए सबकी दिलजोई करो, सबकी कोई झुक के रहो। कोई अपने को अगर गलत बोलता है तो अपने दर्जात कम करता है ना। हमको तो अपने दर्जात बढ़ाना है। मासूम बच्चा है उसको भी बोलो बेटा माफ करना, कुछ गलती हो गई है ना। तो ये अभी हम लोग जो है ना वो इश्क की दुनिया में, ये जगह मोहब्बत बांटने की है, ये जगह नफ्स को जो गर्म करती है वो चीजें बोलने के लिए। सरकार की नात हो रही है, दरूद हो रहा है, उसमें भी आपकी नफ्स गर्म है। एक मिसाल देना तुम्हारी कि हमारा भी ऐसा हाल हो सकता है। मैं भी करता हूँ, मैं भी चिल्लाता किसी को, तो बहुत संभालना। अभी हम लोग आते हैं इधर किसके लिए, खिदमत के लिए, दिलजोई के लिए, सरकार की नात सुनने, सरकार की बातें करने, अच्छी चीजें समझने के लिए। तो हमारी नफ्स बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा साहब है ना। तो मैं भी कभी चिल्लाता हूँ, बाद में बहुत अफसोस करता हूँ मैं किसी को चिल्लाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि हाँ, मैं लगता है मेरा आपा खो बैठा था। आपा तो आज तुमने भी आपा खो बैठे। हाँ, हमारे अंदर एक नफ्स है जिसका नाम है आपा, जिसका नाम है हाँ। तो आपा खोने का नहीं, आपा को संभाल लेगा। आपा रहेगी तो हम लोग हिदायत पे रहेंगे, नहीं तो हम लोग बिखर जाएंगे, हिदायत मिलेगी नहीं। हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम आपा समझते होगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मेरे मुर्शिद करम। अभी आपने कलाम पढ़ा, ये करम मुझ पे मेरे नबी या
तो नबी बोलते ही हक सुनने वाले, हमारे जो दिल की तकलीफ है वो हमारे आका सुनते हैं, हमारे आका सुनते हैं। तो हमने बोला ये करम मुझको मेरे नबी ने किया। देखो नबी का भी एक तर्जुमा आता है हक सुनने वाला, रसूल का तर्जुमा आता है कलमा पढ़ाने वाला, किताब देने वाला, है ना। ऐसे सरकार के दर्जा, हर नाम के अलग दर्जा थे। जैसे सरकार को एक लक़ब मिला है हबीब, यानी अल्लाह को देखने वाला, है ना, और एक लक़ब है नूर। नूर क्या है? हाँ, तो नूर को समझने वाला, नूर को समझने वाला। हाँ, तो नूर में भी बहुत राज है। नूर में भी एक नूर है जो दुनिया में बटा है, और एक नूर है खाली के नूर। तो सरकार जो है वो खाली के नूर है ना, क्योंकि खलक होके आए। क्या होके आए वो? खलक। जब अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया, है ना, या समझ लो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तामीर किया, और अब उसमें रूह फूकना है, तो पहले खुद को खलक बोला। क्या बोला? जिससे वो आयत है खल का आदम सूरत रहमान, आदम को मैंने अपनी पसंदीदा सूरत पे बनाया, है ना। तो वो खलक हुए। क्या हुए? वो खलक हुए। तो खलक से मुरादी था कि अल्लाह ने नूर को अलग अलग होने बोला, तो एक टुकड़ा अल्लाह का निकला और वो सरकार बना। तो इसलिए बोलते हैं खाली के नूर। क्या बोलते हैं? खाली के नूर। तो बहुत बेहतरीन है हम लोग उस नूर को समझे, उस नूर को समझे। एक हमारे अंदर एक रूह है जिसको बोलते हैं रूहे अलवी। रूहे अलवी, रूहे अलवी को पाक करना, नूरी बनाना। क्या बनाना? नूरी बनाना। जब रूहे अलवी नूरी हो जाएगी तो बंदे की सारी सिफात चेंज हो जाएगी, सारी सिफात चेंज हो जाएगी। परसों वो शाह साहब उनके घर पे एक कल ही ना वो शेर सुनाए कि क्या शेर था जुबैर शाह साहब के जात खुद सिफात है और सिफात फारसी में बताया उन्होंने। जात खुद सिफात है और सिफात खुद एक जात है। जात एक सिफात है और सिफात खुद में एक जात है। तो बंदा खुद में एक जात है और खुद में एक सिफात है। खुद में एक जात है और खुद में एक सिफात है। बस उसकी सिफातें चेंज हो जाना चाहिए, सिफातें बदली जाना तो जात में चला जाएगा। अगर उसकी सिफातों में गड़बड़ हो गया तो सिफातों में रह जाएगा। मरहला तय करना है, अपनी रूह का सफर तय करना है। रूह को नूरानी बनाना है। हाँ, जिक्र अस्कार से रूह को नूरानी बनाना है। सुभान अल्लाह। खुदा को हमने बेपर्दा, खुदा को हमने बेपर्दा उसी की जात में देखा। खुदा को हमने बेपर्दा उसी की जात में देखा, कहीं वो नूर बनकर कहीं इंसान में देखा। खुदा को हमने बेपर्दा उसी की जात में देखा, क्योंकि जात गैर में उसको देख ही नहीं सकते ना साहब, गैरियत से पाक है वो, ला शरीक का लहू है वो, उसमें कोई शरीक नहीं हो सकता। तो खुदा को देखने के लिए खुदाई में ही उतरना पड़ेगा। बाहर ढूंढोगे, इधर उधर ढूंढोगे तो वो गैर मौजूद मिलेगा वो। क्यों? क्योंकि वो तुमको नजर ही नहीं आएगा, तुम उसको शिर्क में ढूंढो, शरीक। वो वादउला शरीक अलम। यहाँ पर बात है तौहीद की है, तौहीद पर रहमत, तौहीद पसंद लोग। तो तौहीद यही है ना साहब। तो तौहीद क्या है साहब? कि वो एक है, बस यही तौहीद है। तौहीद ये है साहब कि हो गया तकसीम हक, हो गया तकसीम हक, मखलूक कहलाने के बाद हो गया तकसीम हक, मखलूक कहला। कब खुदा बाकी रहा, कब खुदा बाकी रहा, खुद बंदा बन जाने के बाद। कब खुदा बाकी रहा, खुद बंदा बन जाने के बाद।
तो साहब वो इसीलिए उसने सबसे पहली और सबसे बड़ी इबादत किया है कि मेरी मखलूक की खिदमत, क्योंकि हर जगह वही मौजूद है साहब। फिर कह रहा है कि आप खुद को तो सवारो, देखिए फिर होता है क्या। आप खुद को तो सवारो, देखिए फिर होता है क्या। खुद ही बुत बनता है एक, खुद ही बुत बनता है एक, पत्थर तरशवाने के बाद। सर जब तक वो पत्थर तरशा ही नहीं जाएगा वो बुत नहीं बन सकता सर। हमें अपने आप को उसका अगर बुत बनाना है तो अपने आप को तरसाना पड़ेगा। और मैंने उसका रास्ता गाली साहब को बताया, बड़ा आसान रास्ता, बड़ा मुश्किल, कोई मुश्किल है ही नहीं है रास्ते में। बस अपना ख्याल और अपना दुरुस्त करना। जैसा नमाज शुरू होने से पहले आलिम चिल्लाता है ना, अपनी अपनी सफेद दुरुस्त कर लो। इबादत करने से पहले